जल जीवन मिशन के तहत आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है, वो मॉडल मैंने आपको दिखाया। अब आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से बुंदेलखंड में लोगों को जो परेशानी होती थी वो किस तरीके से अब तस्वीर जो है वो बदली हुई नजर आ रही है। और उसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जल जीवन मिशन के ईडी ब्रजराज सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से बुंदेलखंड की जो तस्वीर है वो अब बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश के तमाम जो गांव हैं उनकी तस्वीर बदलती हुई इस मॉडल से नजर आ रही है। आप 2019 क्या 20 के पहले आप देखेंगे तो एक समय था कि वहाँ पर अ, जिसको वहाँ पर तालाब बोला जाता है, वहाँ पर छोटे छोटे बावड़ी टाइप जैसे कह देते हैं, और उससे महिलाएं जो 2-2 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लाती थीं। और उसमें इतनी समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता था। कभी उनके चोट लगती थी, कभी कुछ होती थी, और उससे उनका समय इतना व्यतीत हो जाता था कि घर के बच्चे से लेकर बच्चियों से लेकर सब उसमें लगे रहते थे। और जब हमारे 2019 15 अगस्त 2019 के में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन की घोषणा किया, उसके बाद से जब हमारा वहाँ ये अभियान चला, तो पहला चूँकि वहाँ ज़्यादा इसको लेकर समस्याएं थी, तो वहाँ से ही हमारे प्रदेश में शुरुआत हुई। और उसमें पर बड़े सरोवरों से, नदियों से पानी ले कर के बहुत ही, जो कि काफ़ी दुरूह वर्ग था, उतनी दूर से पानी लाना, फिर ट्रीटमेंट करना। और आप कहा जाता है बुंदेलखंड को जी, पहले जो पानी वो पीते थे बुंदेलखंड वासी, वो बोरे से छान के पानी जान के पीते। पीते थे। रियलिटी मैं तो वहाँ पर रहा हूँ और देखा हूँ कि महिलाएं कछार वो धोतियों में बांध करके पीछे 3-3 घड़े रख करके जो है 3-3 किलोमीटर से लाती थी जो है। और वो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना कठिन ज़िंदगी रही होगी। उसका ये होता था कि उनके बच्चे तक पढ़ने नहीं जा पाते थे जो, क्योंकि सब लोग उसमें लग जाते थे जो है। तो उसमें आप जब अगर आप अभी हम चलेंगे नए बुंदेलखंड की तरफ, तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे सरोवर से पानी उठाया जा रहा है, उसको ले करके आया। ये जो टाइम जो है उसके बीच में ये जो पुल बनाया गया है 2019 और 2025 के बीच में जी जो पुल जी बनाया गया है जी वही दिखाया गया है एक क्या? तरह से हाँ, वही है कि एक तरह से तब क्या था, अब लोगों में क्या परिवर्तन हुआ आइए है उधर जो। चलते हैं और बताते हैं कि आखिर अब बदला बदला उत्तर प्रदेश कैसा नजर आ रहा है। तो अब जो हुआ कि अब हमारे स्कूल से लेकर आंगनबाड़ी से लेकर सभी जगह और हो गया। और अच्छा, इसका दूसरा पहलू एक आया कि जब वहाँ पर जब इस तरह से पानी, जब जो 5 घंटे में पानी लाते थे उसको टोटी खोलते ही पानी आ गया, तो आप समझ लो कि उसमें उनको 2 घंटे या 3 घंटे या 5 घंटे जो समय बचा, तो वो समय अपने परिवार के लिए, अपने काम धंधे के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो दिए। उसका ये हुआ कि बच्चों की शिक्षा में वृद्धि हुई, वो एजुकेटेड हुए। महिलाएं जो हमारे एफटीके टेस्टिंग, जो हम उनको एक टेस्ट किट देते हैं जिनसे वो पानी का परीक्षण करती हैं, उनको हम पर परीक्षण 20 रुपया देते हैं। तो उससे उनकी आय भी, एक स्रोत भी बढ़ा, छोटी मोटी आय का एक स्रोत भी बढ़ा है। लोगों में अवेयरनेस आई, और उसका स्वास्थ्य में उनका, आप वहाँ का अभी सोशल स्टडी देखेंगे तो वहाँ के जीवन में एक ये भी बदलाव आया है कि स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आया है। कहीं ना कहीं देखिए ये एक तस्वीर है, बदली बदली उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं अब नजर आ रही है। किस तरीके से जो जल जीवन मिशन है उससे लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा है, लोगों के जीने का जो तरीका है वो बदल चुका है। एक तरफ मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि आखिर जब लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता था, किसानों की फसलें जो हैं वो सूख जाती थी, लोग जो है दूर दूर से पानी लेकर पहुंचते थे पीने के लिए। और बुंदेलखंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लोगों को बोरे से छान के पानी पीना पड़ता था। उससे कहीं ना कहीं लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो प्रभावित होती थी, कई बीमारियों का सामना जो है उन लोगों को करना पड़ता था। तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो नया उत्तर प्रदेश जो नजर आ रहा है वो आखिर क्या कहता हुआ नजर आ रहा है। नए उत्तर प्रदेश के चलते जल जीवन मिशन के तहत हर ग्राम पंचायत में पानी की टंकी लगाई जा रही है, जिससे अब लोगों का जो लाइफ स्टाइल जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रियव्रत दीक्षित, भारत समाचार, प्रयागराज।